और अब बात करते हैं कोहरे के मौसम की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है और कोहरे का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण लोग परेशान हैं। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रही। कोहरे के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई ट्रेन और कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी के कारण रफ्तार थम गई है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में भी इसका असर दिखने लगा है। पारा लगातार गिर रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली एनसीआर भी ठंड की चपेट में आते जा रहे हैं। सुबह के समय तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है, क्योंकि सड़क और हाईवे पर घने कोहरे का डेरा रहता है। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं तो सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजधानी दिल्ली से लेकर आसपास के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भयंकर कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे से न सिर्फ आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, बल्कि कोहरे के चलते फ्लाइट और ट्रेनें भी कैंसिल हो रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोहरे की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार के साथ दौड़ती थी, अब उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिसके चलते सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं। उत्तर रेलवे के मुताबिक बदलते मौसम की वजह से दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशनों और एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। कड़कड़ाती ठंड में लोग कई घंटों से स्टेशनों पर गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। इस बार उत्तर भारत में सर्दी देरी से शुरू हुई है। इसी के साथ ही इन इलाकों में कोहरा भी देरी से पड़ा है। प्रयागराज से नई दिल्ली आने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस करीब 2.5 घंटे की देरी से नई दिल्ली पहुंच रही है। बिहार के सहरसा से गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ होते हुए नई दिल्ली आने वाली वैशाली एक्सप्रेस करीब 4 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही है। वहीं दूसरी कई ट्रेनें भी कोहरे के चलते लेट हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली लगभग 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। वहीं दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई विमानों का रूट डाइवर्ट किया गया है। ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अनुमान पहले ही जता दिया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात से ही घना कोहरा छाने लगा। सुबह कोहरे की वजह से दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। मंगलवार को भी ऐसा ही नजारा था, जहां सुबह 6 बजे से दोपहर तक करीब 50 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। वहीं इस दौरान 12 विमानों का रूट डाइवर्ट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ठंड का कहर और ठंड का असर रेलवे के यातायात संचालन पर खास तौर पर देखने को मिल रहा है। रेलवे की व्यवस्था पटरी से उतर गई है। दोनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और ट्रेनें काफी धीमी गति से चल रही हैं। इसकी वजह से ट्रेन लेट हो रही है। घने कोहरे की वजह से वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी बिहार और दिल्ली, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट जाने वाली 35 से अधिक ट्रेन लेट चल रही है। स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। कोई ट्रेन 3 घंटे लेट है तो कोई 8 घंटे। ऐसे में यात्री स्टेशन पर सिर्फ बैठकर इंतजार ही कर रहे हैं। दरअसल ठंड के चलते कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए ट्रेनों की हाई स्पीड कम कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ट्रेन लेट हो रही है। भारत से जाने का था और आगे से मेरी रिजर्वेशन थी। नई दिल्ली से मैंने अमृतसर के लिए शताब्दी का रिजर्वेशन करा रखा था। अब ये वंदे भारत जो है 3.5 घंटे के आसपास लेट है और मेरी आगे की तो ट्रेन आप समझ ही सकते हैं कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तो जिस ट्रेन के लिए इतनी अच्छी से प्रमोशन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, वो अब कोहरे का, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। मेरे को न्यू जलपाईगुड़ी जाना है, शिलीगुड़ी जाना है। तो ट्रेन एक्चुअली मैंने 5:35 में छोड़ना है, 5:35 में सुबह, लेकिन अभी इतना लेट हो गया, अभी तक तो छोड़ा नहीं। 8 आवर्स।
ठंड और कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार पर विराम लगा दिया। अगर बात करें कानपुर में तो रेल के संचालन पर सीधा इसका इफेक्ट पड़ा। अगर बात करें कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 250 से ज़्यादा ट्रेनें प्लस माइनस होती हैं और इसमें राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत जैसी ट्रेनें 3 से 5 घंटा लेट चली। सर न्यूज़ 18 की भी देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन में जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए कैसे लोग अपने ट्रेन का, अपने डेस्टिनेशन जाने का इंतजार कर रहे हैं। किसी की ट्रेन 1 घंटा, किसी की 2 घंटा, किसी की 5 घंटा और किसी की 9 घंटा लेट चली। रात की चली हुई ट्रेनें दोपहर तक कानपुर नहीं पहुंच रही। ऐसे में लोगों के लिए अच्छे खासी परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि ठंड और कोहरे की मार में खुले आकाश के नीचे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, प्लेटफॉर्म पर बैठने पर मजबूर है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है और लोग हैरान और परेशान हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कोहरे ने केवल ट्रेन की रफ्तार नहीं रोकी है, बल्कि हवाई सेवाएं भी बाधित हो गई है। विजिबिलिटी लगभग 0 होने की वजह से ज्यादातर हवाई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। साथ ही कुछ फ्लाइट लेट भी चल रही है। बताया जा रहा है कि 100 के आसपास फ्लाइट रद्द कर दी गई। उत्तर भारत में कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से जगह जगह हादसे हो रहे हैं। रायबरेली में ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। ताज नगरी आगरा में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। मुर्गों से भरा एक ट्रक सड़क के किनारे टकरा गया। लोगों ने मदद करने के बजाय गाड़ियों से मुर्गे लूटे हैं। लोग बाइक से मुर्गा ले जाते नजर आए हैं। उन्नाव में कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। प्रतापगढ़ में 2 बसें आपस में टकराई, 10 घायल हैं। बागपत में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 12 श्रद्धालु घायल हैं।